मार्केट से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग टाइमिंग बढ़ने वाली है। तो जो ट्रेडिंग टाइमिंग अभी 9:15 से 3:30 है, वो 9:15 से बढ़कर 5 बजे तक कैश मार्केट के लिए और रात को 11:30 बजे तक डेरिवेटिव मार्केट के लिए होने वाली है। तो क्या ये सही है? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर या ओवरऑल मार्केट के ऊपर? तो आज के वीडियो में हम समझेंगे ये सारी चीजें पूरी डिटेल में। तो एंड तक बने रहिए कि समझिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी ट्रेडिंग लाइफ पे। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये किया क्यों गया है। तो इसको करने के पीछे 2-3 रीजन दिए जाएंगे जो आपको समझना है। कहा जाएगा कि इंडियन मार्केट तो 3:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन यूरोपियन मार्केट उसके बाद तक थोड़ा चलता है। फिर अमेरिकन मार्केट ओपन होता है, फिर बहुत सारी वोलेटिलिटीज आती हैं, जिसके कारण अगले दिन मार्केट या तो गैप अप या तो गैप डाउन होता है। तो इस तरीके की सिचुएशन ना आए, इससे बचने के लिए हमने क्या किया है, हमारा डेरिवेटिव मार्केट एक्सटेंड करने का सोचा है रात को 11:30 तक। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम इंडियन मार्केट को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड मार्केट के साथ। तो जैसे जैसे इंडिया का स्टेचर एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड में बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि बहुत इंटरेस्ट इंडियन मार्केट में भी आ रहा है। हमारा गिफ्ट सिटी स्टार्ट हो चुका है, जहां पे अब फॉरेनर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आप SGX निफ्टी में ना ट्रेड करें और आप ट्रेड करें इंडियन मार्केट में, जहां पर आप डॉलर्स में ट्रेड कर पाएंगे। आज की डेट में अगर आप देखेंगे SGX निफ्टी 20 घंटे के आसपास ट्रेड होता है और यूएस में जो ट्रेडिंग होती है डेरिवेटिव मार्केट की दिन में 23 घंटे होती है। तो इंडिया में ऐसा कोई नया नहीं होने वाला है, ये वर्ल्ड मार्केट में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है आज की डेट में। अब यूएस मार्केट जब इवनिंग में स्टार्ट होता है तो मूवमेंट्स तो आते ही हैं। जब मूवमेंट्स आते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि अगले दिन मार्केट क्या हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि अगर कोई वॉर वाली सिचुएशन हुई जिसका डिक्लेरेशन शाम को हुआ, या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई जो रात को हुई इंडियन टाइम के हिसाब से, तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है मार्केट में नेक्स्ट डे। तो एक होता है नॉर्मल गैप अप गैप डाउन और एक होता है एकदम ही बड़ा अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। तो याद रखिए ये सारी चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए कि मार्केट वर्ल्ड मार्केट से अलाइन करना है और ये गैप अप गैप डाउन से बचना है, इस रिस्क से बचने के लिए इस चीज को लेकर आया जा रहा है। तो याद रखिए जो एक्सचेंजेस हैं और जो रेगुलेटर्स हैं वो आपकी लाइफ को आसान बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो वो सबसे पहले आपको नेगेटिव्स बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं नेगेटिव्स ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन याद रखिए ये एक बड़ा चेंज है। क्योंकि ये एक बड़ा चेंज है तो चेंज शुरुआत में हमेशा तकलीफ देता है, लेकिन बाद में हमें इसकी वैल्यू समझ में आती है। तो जो अभी मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया कि आपको स्टैंडर्ड तरीके से क्या बताया जाता है और उसका मतलब क्या है। लेकिन अब चलिए स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझ लेते हैं कि कहां कहां पे इंपैक्ट आएगा और कहां पे इंपैक्ट नहीं आएगा। देखिए, पहले मार्केट ट्रेड होता था 10 बजे से 3:30 तक। उसके बाद में जब ये आया कि भाई अब ट्रेड प्री मार्केट 9 बजे से चालू हो जाएगा और नॉर्मल मार्केट 9:15 से आएगा, तभी भी लोगों ने कहा था कि अब आप ये ट्रेडिंग टाइमिंग बढ़ा रहे हो, इससे क्या होगा, हेडेक बढ़ जाएगा। लेकिन क्या हो गया, अगर आज आप एक नए ट्रेडर हो, आपको ये पता भी नहीं है कि एज रिसेंटली एज 2005 आप 10 बजे से ट्रेडिंग स्टार्ट करते थे। आप उस चीज को, आपको उस चीज का एहसास ही नहीं होगा। तो अब अगर आप कैश मार्केट में काम करने वाले व्यक्ति हो तो आप ऑब्जेक्टिवली सोचिए आपके साथ हो क्या रहा है। ट्रेडिंग 3:30 के बजाय अब 5 बजे तक चलेगी। इसमें अब कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा मेरी बात, 1 साल बाद आपको इस चीज का एहसास भी नहीं होगा कि अब कुछ नया हुआ है। आपकी जो लाइफ है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी और इंपॉर्टेंट बात की कि अगर डेरिवेटिव मार्केट
11:30 तक चलेंगे, तो अब लोग ट्रेड कैसे करेंगे? ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आप अगर देखेंगे तो साइड में कमोडिटी मार्केट है। कमोडिटी मार्केट 9 बजे से रात के 11:30 और 11:55 तक ट्रेड करता है, और ये आज से ट्रेड नहीं करता है, हमेशा से ट्रेड करता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कमोडिटी मार्केट में एक्टिव है। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आज की डेट में ये कह रहे हैं कि कमोडिटी का मार्केट वॉल्यूम श्रिंक होगा, और जो लोग काम से, नौकरी से काम करके वापस आते थे, तो वो क्या करेंगे, अब क्रूड ऑयल या गोल्ड या सिल्वर में ट्रेड ना करके वो निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिकली सोचेंगे, एक्सपीरियंस के साथ सोचेंगे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी। इंडिया की जो कमोडिटी प्राइसेस है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, वो डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं यूएस में क्या हो रहा है, टिक बाय टिक। तो अगर यूएस में वो 0.5% बढ़ेगा, तो इंडिया में भी 0.5% बढ़ेगा। अगर वो यूएस में 1% बढ़ेगा, तो वो इंडिया में भी 1% बढ़ेगा। तो याद रखिए, ये टिक बाय टिक मूवमेंट है। तो आप एग्जैक्टली वही चीज ट्रेड कर रहे हो जो यूएस मार्केट में अभी ट्रेड हो रही है। बट आप मुझे एक चीज बताओ, आप कह रहे हो कि यूएस मार्केट में उठापटक होगी तो इंडियन मार्केट में भी उसका इंपैक्ट आएगा, लेकिन क्या वो डायरेक्ट इंपैक्ट होगा? वो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होगा, वो एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट होगा। तो वोलाटिलिटी आपको उस तरीके की नहीं मिलेगी जो आपको इवनिंग में कमोडिटी मार्केट पे मिलती है। अब एक बात जो आपको एज अ रिटेल ट्रेडर समझनी पड़ेगी कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास में ज़्यादा समय होगा पैसा बनाने का। तो याद रखिए सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि जो व्यक्ति नॉर्मल मार्केट में पैसा कमा रहा है रेगुलर बेसिस पे, उसके लिए एक अच्छी चीज़ ये हो गई है कि उसे कमाने के लिए ज़्यादा लंबा समय मिल रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मैक्सिमम क्लाइंट्स ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव में, वो पैसे गंवाते हैं। जो रिटेल ट्रेडर आज जितने भी पैसे गंवा रहा है, जब ट्रेडिंग टाइमिंग बढ़ जाएगी तो उसके गंवाने की स्पीड, लॉस करने की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो शायद अगर वो 2 महीना सर्वाइव करता था, तो अब शायद वो 3 हफ्ते ही सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि जब आदमी लॉस में आता है तो उसकी पहली टेंडेंसी ये होती है कि मैं और लॉस को कवर करने की कोशिश करूं, मैं और ट्रेड लूं, और जो करना है वो आज ही कर लूं, तो आज का लॉस कवर करके जाऊं। तो अगर आपकी ये टेंडेंसी है तो आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मार्केट आपको बहुत सारे फॉल्स मूव भी देगा जिस बारे में लोग नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स एग्जैक्टली वो नहीं होंगे जो मॉर्निंग में होते हैं। तो देयर इज अ चांस जहां पे आपके पास में बहुत सारे फॉल्स मूव आएंगे। कौन ला रहा है, कैसे लाएगा, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बट आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो एक रिटेल ट्रेडर के लिए अगर वो डेरिवेटिव रैंडमली करता है तो उसके लिए समस्या बढ़ने वाली है। और जब मैंने आपको कहा कि अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो तो आपके लिए कमाने का टाइम बढ़ गया, लेकिन आपको एक चीज को समझना पड़ेगा, ये एकदम लीनियर नहीं है कि मैं भाई पहले 6 घंटे कमाता था, अब मैं 14 घंटे कमाऊंगा। ऐसा नहीं होगा ये आपको अब थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। जैसे क्या होता है, अगर आज की डेट में जब मैं इंट्राडे की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में सेट है कि पहले 1 घंटे में क्या होगा, लास्ट के 1 घंटे में क्या होगा, और बीच में क्या होगा। तो ये जो एक सेटिंग है दिमाग में, उस चीज को हमको चेंज करना पड़ेगा और हर किसी को सीखना पड़ेगा। आज की डेट में लोग आके कमेंट कर रहे हैं या जजमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं ये सबके लिए नया होगा। आज देखिए, मैं अगर कमोडिटी मार्केट में एक्टिव हूं सालों से, तो मुझे पता है कि इवनिंग में क्या होता है, यूएस मार्केट किस तरीके से काम करता है। लेकिन आज मैं भी इस चीज को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि किस तरीके से इंडियन इक्विटी मार्केट अलाइन होगा इवनिंग के टाइम पे। तो पहले से मन मत बनाइए। अगर आप कैश के ट्रेडर हो तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मार्केट 5 बजे बंद होगा, नेक्स्ट डे आपका मार्केट ओपन हो जाएगा, आपके लिए 1.5 घंटे का टाइम बढ़ेगा बस। अभी एक चीज पर हम आते हैं जहां पे लोग कह रहे हैं कि
ब्रोकर्स के लिए बहुत फायदा है और जो ब्रोकर्स हैं वो बहुत कमाएंगे और शायद उन्हीं की लॉबी है जिन्होंने इस चीज को लेकर आए हैं। तो आपको समझना होगा इस चीज की तैयारी 4 साल पहले से चल रही थी, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट रेडी नहीं थे। मार्केट पार्टिसिपेंट क्यों रेडी नहीं थे इस चीज को आप समझिए। उनके लिए जो सर्विसिंग टाइम है वो 6 घंटे से बढ़ के 14 घंटे का होने वाला है। तो अगर उनका मॉडल ये है कि उनके डीलर्स मैन पावर वहां पर बैठता है और वो क्लाइंट को सर्विस करता है, तो अब उन्हें 2 शिफ्ट में चलाना पड़ेगा। देखिए, जब मैं कमोडिटी के बिजनेस को हेड करता था तो मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है सेकेंड हाफ में गुड मैन पावर को पाना, एक अच्छे मैन पावर को पाना जो आपके लिए रात को आके बैठेगा, बहुत मुश्किल होता है। तो ब्रोकर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है एक अच्छे मैन पावर को रिटेन करना इस मार्केट के लिए। हाँ, लेकिन एक अच्छी चीज ये है, आज ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग ऑनलाइन हो रही है, तो जो ब्रोकर्स ऑफलाइन को बहुत वैल्यू कर रहे थे अभी तक, वो भी बहुत तेजी से शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स बिकमिंग मोर एंड मोर ऑनलाइन। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा पर्दे के पीछे की बात बताऊं तो देखिए, होता क्या है, जब आप अपना एक अकाउंट ओपन करते हो तो आप उससे कमोडिटी भी ट्रेड कर सकते हो, इक्विटी भी ट्रेड कर सकते हो और करेंसी भी ट्रेड कर सकते हो। होगा ये या होता ये है आज की डेट में कि जो इक्विटी का ट्रेडर है, जो डीलर है, जो क्लाइंट्स को सर्विस करता है, वो 3:30 बजे उसका काम खत्म हो जाता है और वो चला जाता है। करेंसी वाले को, जो मार्केट आज भी 9 से 5 है, वो ना वो खुद ट्रेड करते हैं ना अपने क्लाइंट्स को ट्रेड कराते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अब उन्हें 5 बजे तक बैठना पड़ेगा। अब जब आप इक्विटी के लिए 5 बजे तक बैठोगे तो शायद आप अपने क्लाइंट को एडवाइस करना स्टार्ट कर दोगे करेंसी ट्रेडिंग के लिए भी। तो देखिए, अब आपको समझ में आ रहा है इसका इंपैक्ट सिर्फ एक जगह नहीं होगा, मल्टीपल जगह होगा। मैं शॉर्ट में इस चीज को समराइज करता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप एक कैश मार्केट के ट्रेडर हो, आपके लिए कोई बड़ा चेंज नहीं है, आप इससे एडजस्ट कर जाओगे। लेकिन अगर आप एक डेरिवेटिव ट्रेडर हो और प्रॉफिटेबल, सक्सेसफुल, रेगुलर इनकम कमाने वाले ट्रेडर हो, तो आपके लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रैंडमली ट्रेड करते हो तो आपके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपके चांसेस ऑफ लूजिंग मनी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बहुत तेजी से होगा। और एक चीज मैं आपको कह रहा हूं, जो कमोडिटी में पॉसिबल होता है लेकिन इक्विटी में किस तरीके से आएगा वो आपको समझना पड़ेगा। कमोडिटी में क्या होता है, एक कमोडिटी ट्रेडर अपना माइंड मेकअप कर लेता है कि मेरा जो 2/3 वॉल्यूम है वो इवनिंग में होना है, तो मैं इंट्राडे रखूंगा और मैं मैक्सिमम पोजीशंस लूंगा 5 बजे के बाद। तो उसके लिए मार्केट 5 से 11:30 है। तो अगर आप एक डेरिवेटिव ट्रेडर हो और आप इंट्राडे रखोगे अपनी पोजीशन, तो आप 5 बजे तक ट्रेड करके अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करके जा सकते हो। तो अगर आप इस तरीके से एडजस्टमेंट्स करोगे तभी पॉसिबल है, नहीं तो आप कुछ समय तक के लिए तो 14-15 घंटे के मार्केट में काम कर लोगे, उसके बाद में आपकी हेल्थ जवाब दे जाएगी, जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। क्योंकि जब इतने एक्सटेंडेड ट्रेडिंग टाइमिंग्स होते हैं तो ना सिर्फ आप एक जगह बैठे रहोगे, आपका माइंड इन्वॉल्व रहेगा, एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाएंगे और मार्केट के उठापटक में जो कैजुअलिटी होगी वो किसकी होगी, वो होगी आपकी हेल्थ की। तो उस चीज का आप ध्यान पे रखिए, समझ लीजिए, पहले थोड़ा सा वॉच कीजिए, उसके बाद कोई मन बनाइए। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये हमें एक एनर्जी देता है और नए नए कंटेंट लाने के लिए।